गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्ग अष्टम के लिए हिंदी से पाठ संख्या 2 वृक्षरोपण पुराण का शेष बचा हुआ पाठ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में वैनेयन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती है। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। तब सावित्री के द्वारा उसी वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के द्वारा उनका पति पुनः जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के नाम से व्रत रखती है तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती है। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती है, फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती है। बरगद के एक पेड़ से अनेक पेड़ बनते जाते हैं और वह फैलता चला जाता है। होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु के चुनुचुलाकुप में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है जिसे सन 1882 में नापा गया था, तब उसके पर्दे 483 मीटर थे। अनुमान लगाएं कि अब कितनी होंगी। अब हम चर्चा करते हैं फलों का राजा क्या है? आम। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लेके आए थे, जब सीता को ढूंढते हुए लंका गए थे। तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पर पहुंच गई और वहां उनसे नए आम के पेड़ों का जन्म हुआ। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था। इसलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। गाँवों में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं। इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल न देने वाले पेड़ को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है, जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। यह क्या तमाशा है? यह पेड़ को धमकाता है, अब तक एक भी फल नहीं दिया तुम, मुझे क्या मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। यह कहते हुए वह उस पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है
उसके साथी उसको रोकते हैं। अरे तुम इतने निष्ठुर मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ़ कर दो, आगे से यह ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता है, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? हाँ हाँ, वे बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं है। और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके व पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी मिन्नतों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया, इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना वह तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता है। तो आम के बारे में अभी आपने पढ़ा, बट वृक्ष के बारे में पढ़ा, उनकी कहानियों को समझा और आम के बारे में भी सुना, समझा और पढ़ा। पुनः नेक्स्ट डे शेष पार्ट को मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।